अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ खो से। वैसे तो ये बर्मिज डिश है लेकिन इसे हर कम्युनिटी ने अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से चेंज किया है। सबसे पहले हम चिकन बनाएंगे और चिकन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा कप बोनलेस चिकन है। इसे छोटे क्यूब्स में आप काटिएगा, इतने बाइट साइज के होने चाहिए, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। जितना चिकन होगा उतने ही आपने टमाटर लेने हैं। हाफ टी स्पून जीरा है, ये कूट लिया है मैंने। हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है या आप टू टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक टू टेस्ट है। हल्दी क्वार्टर टी स्पून से भी कम है। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी है। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन चॉप्ड है। इसके अंदर ये चॉप जाएगा तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। एक से दो हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, बहुत थोड़ा ऑयल इसके जाएगा, 1 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन और इसे मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। लहसुन फ्राई हो चुका है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। चिकन और जितने भी स्पाइसेस हैं, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, सुरख मिर्चें, कसूरी मेथी, हल्दी, टमाटर, नमक, इन सबको डालकर मैं मिक्स करूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। ये चिकन हो चुका है, इधर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। हरी मिर्चें रखी हुई थी काट के, वो मैं डाल दूंगी। इसको एक साइड पे रख देंगे। कोकोनट करी की प्रिपरेशन करेंगे। कोकोनट करी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 टेबल स्पून भर के बेसन है, 1 टेबल स्पून कोकोनट है, नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैंने क्वार्टर टी स्पून लिया है, और धनिया है क्वार्टर टी स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन चॉप्ड है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून लेवल सुरख मिर्चों का पाउडर है, क्वार्टर टी स्पून से भी कम हल्दी जाएगी, हाफ कप दही है, पानी है 1 से 1.5 गिलास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करी की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। दही डाल देंगे, हल्दी, सुरख मिर्चें, अदरक लहसुन चॉप्ड, धनिया, नारियल, नमक, बेसन और पानी, इन सबको डालकर मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। एक सॉस पैन मैंने ले लिया, इसके अंदर दही का मिक्सचर और दही और बेसन का मिक्सचर मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये डाल दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक इधर थिक ना हो जाए। 5 से 6 मिनट मैंने करी को बनाया पकाया है, ये थिक हो चुकी है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। इस पर मैं लगाऊंगी तड़का। जी, यहाँ मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून। के अंदर मैं डाल दूंगी 2 साबुत मिर्चें, इसे मैं फ्राई करूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून जीरा और ये तड़का मैं करी जो मैंने बनाई है उसके अंदर मैं डाल दूंगी। हमारी चिकन की करी भी तैयार है, बेसन की करी तैयार है। इसको नूडल्स के साथ सर्व किया जाता है। और कुछ लवाजमात होते हैं जो स्पेशल होते हैं इसके, जिसमें लेमन है, हरी मिर्चें हैं, पुदीने के कुछ पत्ते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग इसके अंदर फ्राइड ऑनियन भी इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड लहसुन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली ने वो निकाल के रख देने। तो इसे मैं बेसिक जो है सर्विंग इसकी करूँगी। यहाँ मैंने एक प्लेटर ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी नूडल्स। और नूडल्स मैंने उसी तरह बॉयल किए हैं जो डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसी को बस आप फॉलो कीजिएगा। कोकोनट करी मैंने बनाई थी वो। इसकी सर्विंग दो तरीके से होती है, यहाँ मैं सिंगल सर्विंग कर रही हूँ। आप इसे एक बॉल के अंदर भी कर सकते हैं, क्या नीचे आप नूडल्स रख दें, ऊपर करी रख दें और फिर चिकन डाल। इसको मैं सिंगल सर्विंग कर रही हूँ ताकि जिन्हें भी करी मजीद और चाहिए वो एक्स्ट्रा रख सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें एक्स्ट्रा बॉल्स में रखा है। करी डालने के बाद मैं ऊपर रख दूंगी ये जो चिकन मैंने बनाया था वो। थोड़े से पुदीने के पत्ते, ये चीज़ें जो है वो सर्विंग पे जाएंगी। और जो है स्किप कर सकते हैं, प्याज और लहसुन स्किप कर दिया है, लेकिन इसको लेमन के साथ ज़रूर आप सर्व कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट लेमन के साथ बहुत अच्छा आता है। लेमन स्क्वीज करके आप खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। खाओ से तैयार है, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी।
अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।